Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher, Amna Ahmad, and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 5, that is physical and chemical changes. जो भी मैटर पे फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं इस चैप्टर में वो हम देख रहे हैं। जो आज हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ लेक्चर 6 अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मटेरियल्स। जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं उनकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उन मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सो ऐसे लो देख लेते हैं। इसके लिए रिलेट यूजेस ऑफ मटेरियल्स टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। चार जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हमने देखना है कि डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं वो किस तरह से अपनी इन प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेट करते हैं और उन मटेरियल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो एक्टिविटी है, मुझे बताएं कि जो आइस है वो कैसे मेल्ट होती है और जो पानी है वो कैसे गैसियस जो स्टेट है उसमें चेंज होता है। गैस आइस जो है वो मेल्ट होती है जब वो मीट करती है अपने मेल्टिंग पॉइंट से। जब पानी अपने मेल्टिंग पॉइंट, जो भी पानी का मेल्टिंग पॉइंट है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, जब वो उससे मीट करता है तो क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में चेंज होती है। और जब पानी को हम बॉयल करते हैं तो पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट के साथ जब मीट करता है तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, बुहारात बन के उड़ना शुरू हो जाता है। तो जब भी आइस जो है वो मेल्टिंग पॉइंट से मीट करती है, अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचती है, डेट इज़ 0 डिग्री सी, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और जब आइस जो वाटर जो है वो अपने उस टेम्परेचर तक पहुंचता है जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है, डेट इज़ 100 डिग्री सी, तो वो इवेपोरेट आउट होना शुरू हो जाता है। सो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? यस, जो भी उसकी जो अपीयरेंस होती है दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी डेंसिटी और जो भी उसका जो कंडक्टिविटी है कि कितने परसेंट हीट को वो कंडक्ट कर सकता है मटेरियल, कितने परसेंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में आती हैं? ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये रिलेट करती हैं विद द यूजेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। सो व्हाई डू वी यूज़ मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट को जो हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी मटेरियल के जो ये प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट की, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट को हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब भी टेम्परेचर चेंज हमारा कंसर्न हो, मतलब टेम्परेचर हाई होना हो बहुत ज़्यादा या फिर लो होना हो, लो से हाई और हाई से लो। तो जो टेम्परेचर चेंज है जब हमारा कंसर्न हो तो हम मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी लेते हैं किसी मटेरियल की और उसको उस प्रॉपर्टी के लिहाज से उस मटेरियल को यूज़ करते हैं। लाइक टंगस्टन एक मटेरियल है, एक एलिमेंट है जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है, सबसे ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट करता है। तो इसीलिए इसको जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वाली हमारी चीज़ें होती हैं लाइक ट्यूब लाइट्स और ट्यूब बल्ब वगैरह, तो उसमें हम यूज़ करते हैं इसको। इसके बाद
वैक्स है, वैक्स मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो होता है, तो इसको इसलिए कैंडल्स में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कैंडल का टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होता है और वैक्स जो है वो बहुत लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है, इसीलिए इसको कैंडल्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टी जो कि मेल्टिंग पॉइंट है उसके साथ रिलेट करके इनको यूज़ किया जाता है। इसके बाद जब हमारा कंसर्न हो एलॉय फॉर्मेशन को, तो एलॉय जो हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो टू डिफरेंट मेटल्स को पिघलाने से बनते हैं। लाइक ब्रास, ब्रास जो है वो एक एलॉय है ऑफ कॉपर एंड जिंक। सो जब इनको बनाना होता है तो इनको मोल्टन फॉर्म में मिक्स किया जाता है, बजाय इसके कि इनको सॉलिड फॉर्म में मिक्स किया जाए, क्योंकि इनको जो ये मेटल्स हैं ये सॉलिड स्टेट में होती हैं, तो सॉलिड्स को आपस में मिक्स करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनको पिघलाया जाता है। तो यहाँ पे जब इनको पिघलाया जाता है तो हमारा कंसर्न होता है इनकी मेल्टिंग, इनके मेल्टिंग पॉइंट को जानने के बारे में। हमें इनका मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, तभी हम इनको मोल्टन स्टेट में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो इनको लिक्विड स्टेट में चेंज करने के बाद ही हम इनको मिक्स करते हैं और एलॉय बनाते हैं। सो कॉपर जो है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है, दैट इज 1083 डिग्री सी, जबकि जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, दैट इज 419, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 907 डिग्री सी। सो जब हम इसको इकट्ठे मिक्स करके इकट्ठे पिघलाएंगे तो क्या होगा कि कॉपर तो बहुत लेट पिघलेगा, लेकिन जिंक जो है वो बहुत जल्दी पिघल जाएगा, और चूंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी 960 डिग्री सी है, तो वो 907 डिग्री सी तक जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो वो बॉयल हो जाएगा और वेपोरेट आउट हो जाएगा, तो जिंक उसमें रहेगा ही नहीं। तो और कॉपर जो है वो बाद में जाके मेल्ट होगा, तो इससे एलॉय नहीं बनेगा। तो इस तरह की जब कंडीशन हो तो हम पहले उस मटेरियल को बॉयल करते हैं, उस मटेरियल को मेल्ट करते हैं जिसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो। तो इस स्टेट में हम सबसे पहले जो जिंक है उसको मेल्ट करेंगे, और जिंक को उसको मेल्ट करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो। तो इस स्टेट में हम सबसे पहले कॉपर को मेल्ट करेंगे। कॉपर जब अपना मोल्टन स्टेट तक आएगा, लिक्विड स्टेट में पहुंचना शुरू हो जाएगा, तो उसमें हम जिंक ऐड करेंगे। तो जिंक जो है वो बहुत जल्दी से उसमें मेल्ट होके उसमें मिक्स हो जाएगा और हमारे पास एलॉय आ जाएगा, दैट इज ब्रास। सो इस तरह से एलॉय की फॉर्मेशन होती है। डिफरेंट जो मेटल्स के हम एलॉयज बनाते हैं वो इस तरह से बनते हैं। उनकी हम मेल्टिंग पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर उसको मेल्ट करते हैं और उसको उससे एलॉय बनाते हैं। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। देन जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी हम तब देखते हैं मेटल की जब हमारा जो कंसर्न है वो इन टेम्परेचर के साथ हो, टेम्परेचर चेंज के साथ हो, विथ इंक्रीज टेम्परेचर चेंज, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर चेंज के साथ हमारा कंसर्न हो, तो हम बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल की और उसको उस लिहाज से यूज़ करते हैं। सो व्हाई डू गैस सिलेंडर्स बर्स्ट आउट इन समर? जो गर्मियों में आपने अक्सर सुना होगा कि किसी का सिलेंडर फट गया, तो वो क्यों होता है कि जो सिलेंडर में जो गैस होती है, जो लिक्विड गैस होती है, उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो वो बॉयल होना शुरू हो जाती है, और बॉयल होने के बाद वो सिलेंडर की जो वॉल्स होती हैं उन पे प्रेशर डालती है और सिलेंडर बर्स्ट आउट हो जाता है। तो इस तरह से हम वो मटेरियल यूज़ करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो, और बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी के लिहाज से उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है ये हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ प्रेशर कुकर एंड सॉल्ट। जो माउंटेनिंग एरियाज़ होते हैं, पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो
पानी है वो बहुत जल्दी बॉयल कर जाता है। तो जब पानी बहुत जल्दी बॉयल कर जाता है तो कुकिंग में उनको मुश्किल होती है, उनका जो मील होता है, जो खुराक जो भी वो बनाते हैं वो सही से गल नहीं पाती, सही से बनती नहीं है। तो वो लोग पानी में सॉल्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी में जब सॉल्ट यूज़ किया जाता है तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, पानी देर से बॉयल करता है। सो इस तरह से जो माउंटेनिंग एरियाज पीपल होते हैं वो पानी में जो भी अपनी मील कुक करते हैं उसको कुक करने के दौरान वो उसमें नमक शामिल करते हैं। इसके अलावा जो प्रेशर कुकर है वो भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम कर देता है, पानी को देर से बॉयल करता है, तो जो खुराक है वो अच्छे से तैयार हो जाती है। नेक्स्ट इज फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। जो भी पेट्रोलियम ऑयल होते हैं वो हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, तो उनको ये क्रूड ऑयल की सूरत में हमें मिलते हैं। मिक्सचर होता है डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स का, डिफरेंट ऑयल्स का मिक्सचर होता है, तो उनको हम अलहदा करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम उनको अलहदा करते हैं, और अलहदा करने के लिए हम उनको एक फर्नेस में पकाते हैं। चूँकि इन जितने भी डिफरेंट फॉसिल फ्यूल, जितने भी डिफरेंट पेट्रोलियम ऑयल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले पेट्रोलियम ऑयल होते हैं वो पहले उसमें से अलहदा हो जाते हैं, डिस्टिल्ड आउट हो जाते हैं, उस फर्नेस से डिस्टिल्ड आउट हो जाते हैं। लाइक पेट्रोलियम गैस है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो सबसे पहले डिस्टिल्ड आउट हो जाएगी, देन जिनके बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं तो वो बाद में डिस्टिल्ड आउट होंगे। तो इस तरह से जितने भी पेट्रोलियम ऑयल हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उनका बॉइलिंग पॉइंट जानते हुए कि उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या हैं और उनको कैसे कैसे डिस्टिल्ड आउट किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें जो सोल्यूट है, सोल्यूट मिक्स होता है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में भी वाटर और सोल्यूट में भी सॉल्ट। जो सॉल्ट है वो टोटली मिक्स हो जाए इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो जो मिक्सर बनता है डेट इज़ मतलब ये जो प्रॉपर्टी है सॉल्ट की मिक्स होने में लिक्विड में वो क्या है? डेट इज़ सॉल्युबिलिटी। किस तरह से वो एक 100 ग्राम ऑफ वाटर में मुकम्मल तौर पे सॉल्युबल हो रहा है, मुकम्मल तौर पे मिक्स हो रहा है, तो डेट इज़ सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है वो हम मिक्सचर्स बनाने में यूज़ करते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट मिक्सचर्स को किस तरह से सेपरेट किया जा सकता है उसके लिए यूज़ करते हैं। लाइक जो सॉल्ट है वो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है, तो उसको हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी सॉल्युबल होता है। इसके बाद जो सैंड है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, वो सॉल्युबल नहीं है, वो मिक्स नहीं होती किसी मटेरियल में, सॉल्वेंट पे मिक्स नहीं होती, तो इसलिए जो सैंड है उसको पेंट्स वगैरह जो हम करते हैं अपने घरों पे उनमें उसमें सैंड इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा डिफरेंट मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए लाइक सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर को ऑयल को वाटर से अलहदा करने के लिए एक मटेरियल यूज़ किया जाता है डेट इज़ एसीटोन। एसीटोन जो है वो ऑयल को मिक्स कर लेता है अपने अंदर, ऑयल में मिक्स हो जाता है, उसमें सॉल्युबल होता है, तो इस तरह से ऑयल को हम वाटर से अलहदा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नेल पेंट रिमूवर। जो नेल पेंट रिमूवर हम यूज़ करते हैं उस रिमूवर की सॉल्युबिलिटी होती है नेल पेंट्स के साथ, तो इस तरह से जो उस रिमूवर के ज़रिए हम नेल पेंट्स नाखूनों से उतार सकते हैं। सो इस तरह से सॉल्युबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो रिलेट करती है विद द यूजेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू अलाउ हीट टू पास फ्रॉम देम। हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये जो
थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है, कंडक्टिविटी इज़ द टू कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, डेट इज़ टू कंडक्ट हीट फ्रॉम द मटीरियल। सो ये जो एबिलिटी है, ये जो प्रॉपर्टी है वो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स में, लाइक स्टील और स्टेनलेस के मटेरियल जो हैं वो घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये 500 डिग्री सी से 500 डिग्री सी तक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेते हैं और उसमें मेल्ट नहीं होते, इतनी हीट ये बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए इनको खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यही मटेरियल हम इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे 2000 से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है और वहाँ पे ये जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाते हैं। सो इस तरह इसके अलावा जो कॉपर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है उसमें कॉपर की वायर्स यूज़ की जाती हैं, क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। यूज़ ऑफ अ मटेरियल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस is proposed by physical properties such as melting and boiling point, solubility and thermal conductivity. So ये जो properties हैं ये relate करती हैं यूज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल के किस तरह से जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, सॉलिबिलिटी है और थर्मल कंडक्टिविटी है, वो किस तरह से स्पेसिफिक मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। असेसमेंट है SLO पे, ये आपने सॉल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने सही से सॉल्व की या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। सर्च डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल्स एट होम एंड इंडस्ट्रियल level according to the physical properties such as melting and boiling point, solubility and थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी एंड सॉलिबिलिटी, इन 4 प्रॉपर्टीज़ पे आपने डिफरेंट मटेरियल सर्च करने हैं कि किस तरह से स्पेसिफिक मटेरियल इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए यूज़ किए जा सकते हैं एट होम एंड एट इंडस्ट्रियल लेवल। सो आपने ये दोनों लेवल्स पे इनकी लिस्ट बनानी है और अपनी नोटबुक पे नोट करनी है ये एग्जांपल्स और अपने टीचर्स के साथ शेयर करनी है और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करनी है। सो आई होप नाउ आर यू बेटर able to explain about the use of material according to their physical properties. Thank you so much. Allah Hafiz.